नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉलिटेक्निक एंट्र एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का 8th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फुल थ्योरी लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसमें हम फुल थ्योरी कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे फॉर्मूलाज और कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ज़रूरी है जानना। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी, और इसके बाद करेंगे सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर एट अ ग्लांस। तो चैप्टर एट अ ग्लांस में बताया जाता है कि हमें इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है, हमें करना है कवर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा है हमारा नेचर और रूट्स ऑफ इक्वेशन। फोर्थ है हमारा सम एंड रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिफ्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड लास्ट है हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर की समरी। तो दोस्तों चैप्टर की समरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इस प्रकार से बताई गई है। इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों हमने बताया हुआ था आपको इक्वेशन किस प्रकार से बनती है, जैसे कि x + y = 0 एक ये इक्वेशन है। और दोस्तों जब इसकी डिग्री ये पावर या ऑर्डर आपका इसका 2 हो जाए, मतलब x² हो जाए या y² हो जाए या दोनों स्क्वायर हो जाए, तो दोस्तों जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए, हाईएस्ट डिग्री आप देख सकते हैं 2 है यहाँ पर, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। आप इसे देख सकते हैं इस प्रकार से x² + 2 = 0। ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। जब भी आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए तब दोस्तों आपको कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल है x² + 2x + 1 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे ये इक्वेशन है, और इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो दोस्तों जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे कहते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax² + bx + c = 0। और दोस्तों जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह है हमारा ax² + bx + c = 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। यहाँ पर जो a b और c हैं वो हमारे रियल नंबर कॉन्स्टेंट्स हैं। a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, a हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो 0 × x² क्या हो जाएगा हमारा 0। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा क्या बचेगा हमारा, फिर bx + c बचेगा। तो bx + c और b की हमारा जो x बचेगा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1। तो दोस्तों अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, और दिए गया है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ अननोन वेरिएबल, और हमारा ये x है वो अननोन वेरिएबल है, और इसे फाइंड करना होता है। तो दोस्तों ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ ब्रीफ रिव्यू। चलते हैं दोस्तों आगे, और फर्स्ट हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में अब रूट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो दोस्तों रूट्स ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जैसे कि हमारा एक दिया गया इक्वेशन, जैसे कि देख सकते हैं आप x² - 6x + 8 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हम मान सकते हैं 2 होगी। अगर x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है तो इस पर पुट करेंगे। देखिए आप यहाँ पे x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2² - 6 × 2 + 8 = 0। ये सेटिस्फाई कर रही है, इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जा रही है। तो दोस्तों हम 2 को क्या कहेंगे, 2 को कहेंगे हम रूट हैगा ये इस इक्वेशन का, एक रूट है इस इक्वेशन का। और दोस्तों इसे कह सकते हैं सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और आपको आगे बता दें कि ये जहाँ पे आपकी डिग्री 2 होती है तो डिग्री 2 का एक और मतलब होता है कि इसके 2 रूट्स रहेंगे। वह रूट्स आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो ये आपका वेरी करेगा आपकी इक्वेशन किस प्रकार की है। तो दोस्तों अगर इसकी जगह पे अगर x³ दे दिया, एक क्यूबिक इक्वेशन दी जाए जिसकी पावर 3 हो, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा और जो पावर है उसकी, जैसे 2 है तो उसके 2 रूट्स होंगे, 3 है तो 3 रूट्स होंगे, और 4 है तो 4 रूट्स होंगे। किसी भी इक्वेशन की पावर उसके रूट्स को बताती है कि अगर 1 पावर है तो मतलब उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा, अगर 2 पावर है तो मतलब 2 सॉल्यूशन रहेंगे, और 3 है तो 3 सॉल्यूशन है। और दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी पावर क्या रहती है, 2 रहती है, मतलब इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे।
तो दोस्तों ये आपको जानना ज़रूरी था कि रूट्स क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं दोस्तों रूट्स किस प्रकार से फाइंड करने हैं किसी भी इक्वेशन के। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस एक हमारा रहता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी ईजी रहता है और जल्दी फाइंड करने का तरीका रहता है। तो कुछ उस प्रकार से लगाते हैं, उसे यूज़ करते हैं कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली देखना है यहाँ पे आपको x के यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि आपके ये आपको a है और यहाँ पे ये आपका c है। तो a इंटू सी क्या हो गया आपका 8, a इंटू सी क्या हो गया, आपको इसको जो a इंटू सी आपका हो गया 8। तो आपको बीच वाली संख्या जो 6x है उसे इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन उसके कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमारा 8 आए। जैसे कि हम 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 4 में ब्रेक कर सकते हैं, हम 4 इंटू 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं और भी यही दो हैं हमारे जो 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनका साइन क्या होना चाहिए, कि मतलब हम ब्रेक करेंगे प्लस 2x और प्लस 4x में भी ब्रेक कर सकते हैं और हम एक कर सकते हैं माइनस 2x और माइनस 4x में। तो हमें देखना है इनका सम होने पे हमें माइनस का 6x मिलना चाहिए। तो सिंपल से आप देख सकते हैं प्लस 2x प्लस 4x आपका प्लस 6x आता है, मगर माइनस 2x और माइनस 4x हमें देते हैं माइनस का 6x। तो सिंपल सा हम माइनस के 6x को ब्रेक करेंगे माइनस के 4 में और माइनस के 2 में, माइनस के 4 और माइनस के 2 में ब्रेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम माइनस के 6x को ब्रेक करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इन दोनों का पेयर बना लेना है और अब इन दोनों का पेयर बना लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का दो का पेयर बन चुका है। अब इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा और माइनस का 2x प्लस 8 में से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अब बचेगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली से हमें x माइनस 2 इन दोनों को एक साथ लिख देना है और ये x माइनस 4 और x माइनस 4 को एक बार लिख देना है। तो सिंपल सा इस प्रकार से हमने निकाल लिए इनका फैक्टर फॉर्म। तो ये निकला हमारा x माइनस 2 और x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का फैक्टर फॉर्म। जब आप x माइनस 2 और x माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये फैक्टर फॉर्म काफ़ी ईजी होता है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे। अभी आपने जाना रूट्स के बारे में और जाना अपना फैक्टर फॉर्म कि किस प्रकार से फैक्टर निकालने होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलते हैं दोस्तों आगे और अब आता है दोस्तों हमारा सबसे मेन कंसेप्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमारा यूज़ होता है ax स्क्वायर प्लस bx, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके रूट्स निकालने के लिए मतलब x की 2 रूट्स होते हैं, आपको ये पता चल चुका है। तो दोनों रूट्स को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है ये कुछ इस प्रकार से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो दोस्तों यहाँ पे बताते हैं एक यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, पर दोस्तों यहाँ पे x की 2 वैल्यू हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस। तो मान लीजिए x के 2 रूट्स हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स ही होंगे। तो हम मान लेते हैं एज अ लेट कर लेते हैं कि उसके 2 रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। हमने रूट्स मान लिए, पहला रूट है हमारा अल्फ़ा और दूसरा रूट है हमारा बीटा। तो अल्फ़ा रहेगा हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और बीटा रहेगा हमारा माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहले में हमने प्लस लिया और दूसरे में माइनस लिया। क्यों लिया, ये हमारे फॉर्मूले में दिया गया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसलिए दोस्तों पहले रूट में हमारा प्लस आएगा और सेकंड रूट में नेगेटिव आएगा और बाकी फॉर्मूला आपको सेम रखना है और इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करके आपके आंसर आते जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ये इक्वेशन दिया गया था आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसके रूट्स निकालते हैं हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे हम x बराबर आएगा हमारा
माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो आप देख सकते हैं माइनस बी क्या है, माइनस बी है हमारा -6, तो माइनस का और माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा सिंपल सा। तो सिंपल सा लिख देते हैं हम 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 6 है, तो आप इसे कंपेयर किससे करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो अब आपको ए बी सी तीनों मिल जाएंगे। तो ए आपका 1 है और बी आपका -6 है और सी आपका 8 है। तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो किसी का माइनस का स्क्वायर आपका पता ही है प्लस है, तो 6 का स्क्वायर आपका -6 का स्क्वायर सिंपल सा 36 हो जाएगा। और माइनस का 4ac, 4 इंटू ए है आपका 1 और c है आपका 8, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और 4 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 8, तो सिंपल सा 4 8 आपका हो जाएगा 32। तो सिंपल सा लिख देंगे आप 32 डिवाइड बाय 2a, आपका क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 और आपका आ जाएगा अब 6 प्लस माइनस अंडर रूट और 36 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 और डिवाइड बाय 2, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाय 2। तो आप दोस्तों अंडर रूट से 4 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा हमारा 2, अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है हमारा 2 होता है दोस्तों। तो सिंपल सा हम अंडर रूट 4 को लिख देंगे 2 और डिवाइड बाय 2, तो हमारे आ चुके हैं दोनों रूट की इक्वेशन 6 प्लस माइनस 2 बाई 2। तो सिंपल सा हमारा x क्या आ चुका है 6 प्लस माइनस 2 बाई 2। पहले हम अल्फ़ा पहला रूट है जिसमें हम प्लस रखेंगे तो 6 प्लस 2 बाई 2 इज़ इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। और सेकंड है आपका x बीटा इज़ इक्वल टू बीटा में रखेंगे आप क्या 6 माइनस रखेंगे आप -2 बाई 2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। तो सिंपल सा आपका आ जाएगा बीटा 2। तो आपके दोनों रूट्स आ चुके हैं 4 और 2, और इसे आप सिंपल सा भी निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से भी जो हमने आपको प्रीवियस में बताया हुआ था। तो दोस्तों ये होता है आपका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे किसने निकाला था, ये इसे निकाला था, इसे पेश किया था हमारे सर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये श्रीधराचार्य सर के द्वारा निकाला गया था। ये काफ़ी महान हमारे विशेषज्ञ थे। और चलिए दोस्तों ये था हमारा अल्फ़ा बीटा के बारे में। अल्फ़ा बीटा एज ए कंसीडर्ड, हमने रूट्स माने थे तो अल्फ़ा क्या निकलेगा हमारा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव में -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दोस्तों आप ये समझ चुके हैं अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं। अल्फ़ा बीटा हम सिंपल सा रूट्स मान लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि काफ़ी ईजी रहता है इन्हें पुट करना। चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे आता है आपका द क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। और दोस्तों यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, उसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से भी दिखाया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। दोस्तों ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किस इक्वेशन से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन के हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हमारे रियल लाइफ में कोई इक्वेशन आएगी तो उसका ए और बी और सी की वैल्यू दी होगी, जिसे हम पुट करके कैपिटल डी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल डी आगे आपको पता चलेगा क्यों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में और इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है। तो कैपिटल डी को क्या कहते हैं हम दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब जान चुके हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, फैक्टर फॉर्म भी जान चुके हैं, और रूट्स किस प्रकार से होते हैं और रूट्स होते क्या हैं आप ये सब जान चुके हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, अब जानते हैं दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो दोस्तों अब आ चुका है नेचर ऑफ रूट्स। तो दोस्तों ये नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है, द लेट डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको बताया था डी क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों इससे हमें पता चलेगा कि रूट्स हमारे क्या रहेंगे, रूट्स हमारे रियल रहेंगे या हमारे इमेजिनरी रहेंगे, या दोनों रूट्स हमारे इक्वल रहेंगे या अनइक्वल रहेंगे या इमेजिनरी रहेंगे। तो ये सब हमें पता चलता है किससे, डी से पता चलता है। तो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट हमें कंडीशन दी गई है हमारी कि फर्स्ट कंडीशन इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो जो हमारे रूट्स निकलेंगे अल्फ़ा बीटा वो रियल रहेंगे। रियल कहने का मतलब क्या है,
सिंपल सा हमारे रियल रहेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करेंगे। तो रियल रहेंगे, ये इमेजिनरी नहीं रहेंगे। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, जो रूट के अंदर रहें, रूट आई, रूट वन, रूट -1 या सिंपल सा रूट 2 कह सकते हैं आप। ये सारे हमारे इमेजिनरी रूट्स में आते हैं। तो दोस्तों एंड अनइक्वल, और दोनों रूट्स रहेंगे अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा रहेगा जब भी हमारा d ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं d ग्रेटर देन 0 का। आप देख सकते हैं x स्क्वायर आप ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। एक हमारी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसका देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आता है। कैपिटल डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है आपका -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका 9 आएगा माइनस का। और आपका 4ac क्या है दोस्तों यहाँ पे 4ac, तो 4 और a है आपका 1, 4 इंटू 1 इंटू c है आपका 2। तो सिंपल सा 4 2 आपका हो जाएगा 8। तो इसे लिख देते हैं सिंपल सा 8। तो 9 - 8 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका d1। तो d आपका क्या है 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके रूट्स आने चाहिए वो रियल और अनइक्वल आने चाहिए। तो दोस्तों आप इसके रूट्स निकालते हैं किस फॉर्मूले से। फॉर्मूला होगा हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं। तो सिंपल से हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका हमने निकाला था d आया था आपका कैपिटल D1 और जो ग्रेटर था आपका 0 से। तो इसका मतलब रियल और अनइक्वल आना चाहिए। अब लगाएंगे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो x बराबर हमारा आएगा प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आप देख सकते हैं माइनस बी क्या हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस इंटू -3। तो सिंपल सा 3 लिख देंगे, 3 प्लस माइनस, और आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो वो आया था आपका 1। तो अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, ए क्या होगा आपका 1, तो 2 इंटू 1 आपका सिंपल सा 2। तो आपका आ चुका है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2। आपको पता ही है अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा 1 होती है। अंडर रूट 1 की वैल्यू आपकी होती है सिंपल सा 1। तो हम सिंपल सा पुट कर देंगे 1। तो 3 प्लस माइनस बाई 2। तो आप देख सकते हैं पहले में हमें प्लस लेना है और दूसरे में माइनस लेना है। तो अल्फ़ा के लिए प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2, तो मतलब 4 बाई 2, और 4 बाई 2 क्या होता है आपका 2। और बीटा के लिए क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 3 माइनस 1 बाई 2। तो 3 माइनस 1 क्या होता है आपका 2, और 2 बाई 2 आपका आ जाएगा सिंपल सा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अल्फ़ा आ चुका है 2 और बीटा आ चुका है 1। मतलब अल्फ़ा बीटा एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, और अल्फ़ा बीटा हमारे रियल हैं। रियल कहने का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो मतलब रियल ही हैं, और अनइक्वल हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही पता फाइंड कर लिया था कि डिस्क्रिमिनेंट से कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से ग्रेटर है तो हमारे रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। तो ये हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है एक क्वेश्चन से। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन हमने वेरीफाई भी कर ली है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन है आपकी इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि d हमारा d क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका अगर 0 के बराबर है तो आपके जो रूट्स आएंगे अल्फ़ा बीटा वो रियल और इक्वल रहेंगे। मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा रहेंगे और ये दोनों क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। तो दोस्तों फाइंड करते हैं एक इक्वेशन किसे, और इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन ले लेते हैं एज आ एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर माइनस, और इसे ले लेते हैं माइनस 8x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन ले लिए, इसका d निकालते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट ये होता है आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका b क्या है, b की वैल्यू है आपकी -8, और -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 64। 64 माइनस 4 इंटू a क्या है आपका 1 है, और c है आपका 16। तो 16 इंटू 64 क्या होता है आपका 16 इंटू 64 होता है आपका 64। 16 इंटू 4 होता है आपका 64। तो सिंपल सा लिख देंगे 64, और 64 माइनस 64 आपका आ जाएगा 0। मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है इससे 0। तो आपको हमने बताया था डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो तो हमारे रूट्स क्या आने चाहिए, रियल और इक्वल आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों रूट्स निकालते हैं आपका इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
-4ac डिवाइड बाय 2a, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे तो -b क्या होगा हमारा, -b होगा, तो माइनस और माइनस का 8, क्योंकि b तो आपका माइनस का 8 है, तो सिंपल सा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल सा लिख देते हैं 8, तो 8 लिख देते हैं प्लस माइनस, और अभी हमने निकाला था b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2a, a क्या है आपका 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा 2 लिख देते हैं, तो 2 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस माइनस 0 बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 0 का रूट नहीं होता है, इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका सिंपल सा क्या बचेगा, 8 प्लस माइनस 0 बाई 2। अब लेते हैं अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा के लिए क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे, तो 8 प्लस 0 तो 8 ही होता है, 8 बाई 2 हमारा आ जाएगा 4। बीटा के लिए लेते हैं माइनस, तो 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 8 माइनस 0 आपका 8 ही होता है, और 8 बाई 2 क्या हो जाता है आपका 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपके 4 आ चुके हैं। अल्फ़ा भी आपका बराबर है बीटा के, और दोनों आपके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो दोस्तों ये हमने पहले ही पता कर लिया था कि जब d हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारे रूट्स रहेंगे वो रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो आपने जैसे कि देखा, हमने अभी आपको फॉर्मूले से क्वेश्चंस करके बताया, d आपका 0 निकला था, मतलब आपके रूट्स रियल और इक्वल आ गए थे। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब जानते हैं दोस्तों तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन है हमारी इफ़ d इज़ लेस दैन 0 देन देयर इज़ नो रियल रूट्स। जब हमारा d लेस दैन 0 हो जाएगा तो हमारा उसको कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं कि एक क्वेश्चन से कि d 0 होना चाहिए, d उसका लेस दैन 0 होना चाहिए, तो उसके रूट्स किस प्रकार से आने चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फाइंड करते हैं दोस्तों d, तो d आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा d फाइंड करते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे आप -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। -4 इंटू a है आपका 1 और c क्या है आपका 6 है, तो 6 4 जा 24 लिख देंगे सिंपल सा। तो लिख देते हैं 16 माइनस 24, ये आता है आपका, ये सिंपल सा आता है आपका -8, ये निकल के आता है आपका सिंपल सा -8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -8 आपका लेस देन है 0 से, और d आपका बराबर हो गया -8 और लेस देन है ये आपके 0 से। तो चलिए दोस्तों रूट्स निकालते हैं कि इसके रूट्स रियल आते हैं या नॉन रियल आते हैं। दोस्तों हमारी कंडीशन के हिसाब से नॉन रियल आने चाहिए, पर फाइंड करते हैं। चलिए दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के द्वारा, तो हमारा इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सिंपल सा वैल्यूज पुट करते हैं, तो -b माइनस इंटू, और b की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो सिंपल सा लिख देते हैं 4, सिंपल सा 4 लिख देते हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट, और हम दोस्तों पहले ही निकाल चुके हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आई थी हमारी -8, सिंपल सा वैल्यू आई थी हमारी -8 डिवाइड बाई 2a। 2 इंटू 1 क्या होता है आपका 2 होता है, सिंपल सा ये आ जाएगी आपकी 4 प्लस माइनस अंडर रूट -8 बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप 2 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा कि इसे ब्रेक करके तो 4 बाई 2 प्लस माइनस, और इसे अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं -8 बाय, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारे 4। तो सिंपल सा 4 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट का -8 बाई 2, तो सिंपल सा आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 4 बाई 2 आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा आपका -8 बाई 2 हो जाएगा आपका अंडर रूट का -2। तो सिंपल सा आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 2 प्लस माइनस अंडर रूट का -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसमें आपका d आया था -8, d आया था आपका -8, और आपकी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई आपकी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2, और बीटा आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट 2।
2। जैसे कि हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमारा इरेशनल होता है। मतलब इसका एक इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो बीटा और अल्फ़ा बीटा हमारे क्या आ गए हैं, इमेजनरी को कहते हैं हम नो रियल रूट्स, मतलब ये रियल से अलग होते हैं, जिसे हम इमेजनरी भी कह देते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन वेरीफाई होती है और हम पहले ही बता चुके थे, डी जब हमारा लेस देन 0 आएगा तो हमारे नो रियल रूट्स आए थे। तो आप देख सकते हैं हमारे कोई भी रियल रूट्स नहीं आए थे, हमारे रूट्स आए थे 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2, जो कि हमारे रियल नहीं होते हैं क्योंकि उसमें अंडर रूट सप्लीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों तीनों कंडीशन वेरीफाई कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों फोर्थ कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन है हमारी कुछ इस प्रकार से कि दिया गया है इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रेशनल। तो सिंपल सा ये वेरीफाई करने के लिए क्या गया है कि अगर d हमारा 0 से ग्रेटर है और d हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4, 9, 16, 25 वैल्यू आ रही है आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac की, तो ये हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये हमारा अंडर रूट के अंदर रहता है। तो सिंपली से एक वैल्यू निकल के आएगी, तो रूट्स हमारे क्या आएंगे, रेशनल आएंगे। रूट्स हमारे क्या आएंगे, रेशनल आएंगे। रूट 3, रूट 2 इस प्रकार से वैल्यू नहीं आएगी, आपकी सिंपल सी एक रेशनल वैल्यू आएगी। तो इसे आप वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा क्वेश्चन में देख सकेंगे बाद में। चलते हैं दोस्तों आगे, और आपका फिफ्थ पॉइंट दिया गया है इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल। और दोस्तों जब आपका d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, d अभी भी 0 से ग्रेटर है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये 9, 16, 25, 36 और ये इस प्रकार से वैल्यूज़ नहीं हैं। तो दोस्तों ये क्या रहेगा आपका, ये आपके क्या रहेंगे, रूट्स आपके इरेशनल रहेंगे। रूट्स आपके क्या रहेंगे दोस्तों, इरेशनल रहेंगे। तो ये आपको देखना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके रेशनल रहेंगे, और डी ग्रेटर देन 0 है और आपकी वैल्यूज़ आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपकी रूट्स आपके इरेशनल रहेंगे। चलते हैं दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ a प्लस रूट बी देन द अदर रूट इज़ a माइनस रूट बी। तो कहा जा रहा है कि अगर आपका किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट बी है और अदर रूट आपका a माइनस रूट बी ज़रूर रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था पहला रूट हमारा था a प्लस अंडर रूट माइनस बी, तो हमारा सेकेंड रूट था a माइनस अंडर रूट माइनस 2। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर रूट हमारा एक आएगा इस फॉर्म में तो सेकंड रूट हमारा उसी के माइनस फॉर्म में रहेगा। तो इसे आप जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला लगा के फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थे आपकी कंडीशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब बताते हैं दोस्तों सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी हम जान चुके हैं रूट्स के बारे में, रूट्स के नेचर के बारे में भी जान चुके हैं। अब जानते हैं दोस्तों सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। तो सिंपल सा हमें दिया गया है, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारी एक अल्फ़ा बीटा रूट्स आएंगे किस इक्वेशन के, इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके हमारे रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो सिंपल सा एक रिलेशन रहता है कि अल्फ़ा बीटा दो रूट्स है, तो द सम ऑफ रूट्स, तो जो सम रूट्स का सम रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे किसके बराबर रहेगा, माइनस बी बाई ए के बराबर रहेगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। और द सेकेंड है आपका द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये रहेगा आपका सी बाई ए के बराबर। तो दोस्तों इसे आप इसे वेरीफाई भी करके दिखा सकते हैं जब हम रूट्स निकालेंगे और उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये काफ़ी यूज़ आता है। तो आप इसे याद रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का बी बाई ए के बराबर, और अल्फ़ा बीटा रहता है आपका सी बाई ए के बराबर। जैसे कि आपको इक्वेशन में बताते हैं कि आपको दी गई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स पता ही हैं, जैसे कि हम इसे फैक्टर फॉर्म से निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। सिंपल सा आ जाएगा हमारा, x कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इससे हमें निकलता आता है x माइनस 1 और x माइनस 2
इज़ इक्वल टू 0, तो इसके अल्फ़ा बीटा क्या निकल के आएंगे 1 और 2। इसके अल्फ़ा बीटा आपके क्या निकल के आएंगे 1 और 2। तो सिंपल सा इस एक इक्वेशन ली गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, जिसके अल्फ़ा बीटा है आपके, अल्फ़ा है आपका 1, अल्फ़ा है आपका 1 और बीटा है आपका 2। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले से कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा 3। तो इसे वेरीफाई करेंगे माइनस का b बाई ए से, तो माइनस का b क्या हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस 3 बाई ए क्या है आपका 1। तो सिंपल सा ये निकल के आता है 3। तो आप इसे वेरीफाई हो गया है ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सेकंड चलते हैं दोस्तों अल्फ़ा डॉट बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या है आपके अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका सिंपल सा 2। अब देखते हैं ये बराबर हैं c बाई ए के या नहीं। तो c क्या है आपका दोस्तों, c है आपका 2 और 1 a है आपका 1, तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो सिंपल सा आपके ये वेरीफाई हो चुका है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका c बाई ए ही होता है। तो दोस्तों ये थे आपके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका काफ़ी यूज़ है तो इसको आप ध्यान में रखें। चलते हैं दोस्तों आगे। अब जानते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से बना सकते हैं जब हमें कोई रूट्स दिए गए हों। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड बीटा, देन हमें एक इक्वेशन है कोई भी जिसको हमें नहीं पता है कि इक्वेशन क्या है, उसके सिर्फ हमें क्या पता है रूट्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हैं। उसके सॉल्यूशन है आपके अल्फ़ा और बीटा। तो हमें दोस्तों ये पता ही है, इससे पहले पता चल चुका है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ रूट्स होता है, और अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे हमने सम ऑफ रूट्स को कैपिटल एस से शो कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैपिटल बी से शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेज एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब एस एक्स प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रूट्स दिए गए हैं उनका सम निकालिए और इस फॉर्मूले में पुट करिए और प्रोडक्ट को पुट करिए और आपको इससे निकल के आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें एक रूट्स दिए गए हैं। रूट्स क्या दिए गए हैं, अब जैसे कि हमने पहले निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का हमने रूट्स निकाले थे, अल्फ़ा आपका 1 और बीटा आपका 2, जिसका आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आया था आपका 3 और अल्फ़ा बीटा आया था आपका 2, अल्फ़ा बीटा आया था आपका 2। तो दोस्तों पुट करके देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इस फॉर्मूले में क्या आपको ये क्वेश्चन मिलती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आपकी फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एस एक्स प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप देखेंगे कि s जगह पे हम जब 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p की जगह पे 2 रखेंगे तो सिंपल सी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो जो कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली इक्वेशन से मैच खा रही है। तो ये सिंपल सा वेरीफाई करती है कि आपका ये फॉर्मूला जेन्युइन है और आपको इसे याद कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0, जिसमें कैपिटल एस है आपका सम ऑफ रूट्स और कैपिटल p है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये भी दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे और हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा ये कुछ इस प्रकार से सिमेट्रिक ऑफ फंक्शंस ऑफ अ रूट्स। तो सिंपल सा बताया गया है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में कि अन एक्सप्रेशन इन अल्फ़ा बीटा इज़ अ सिमेट्रिकल। तो कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा किसी एक्सप्रेशन के रूट्स हैं। तो दोस्तों हमें दिया गया है कि एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा दिया गया है आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दोस्तों हम जब अल्फ़ा और बीटा को एक्सचेंज कर देंगे मतलब इंटरचेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा। तो आपका सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सी वैल्यू क्या आ जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फ़ा। तो दोस्तों यही रहता है हमारा सिमेट्रिकल रूल। अब इसमें से अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा आपके दो रूट्स हैं तो आप इसे बीटा या अल्फ़ा भी कर सकते हैं। तो आपका इस आपकी वैल्यूज़ में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे और ये हो चुका है हमारा चैप्टर ख़त्म और लास्ट आता है हमारा सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका काफ़ी यूज़ होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो काफ़ी यूज़ होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैव रिमेंबर फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो आपको ये काफ़ी रिजल्ट्स जो कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड हैं आपको ये आने चाहिए। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है आपके क्वेश्चंस में कि आपको क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे अगर ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। तो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर रहता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो दोस्तों आप ये कुछ इस प्रकार से निकला है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, और आप इसे इस साइड लेते आइए तो आपका हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं और इस प्रकार से आप ये ड्राइव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से बना है, ये आपका बना है अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर से कि, और ये तीसरा बना है आपका अल्फ़ा माइनस बीटा के होल क्यूब से, फोर्थ बना है आपका काफ़ी कठिन है ये, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपका इतना बड़े फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों आपको सिंपल से ये लास्ट के 3 फॉर्मूले नहीं करना है याद, और शुरू के ये आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब। तो दोस्तों ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के फॉर्म में। और दोस्तों यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ जानकारी मिल चुकी होगी, मालूमात, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर क्वेश्चंस पे, तो उसमें हम चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और ये होती है हमारी थ्योरी वीडियो ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जय हिंद जय भारत।